नमस्कार, स्वागत है आपका खबर आप तक में। मैं हूं आस्था। नमस्कार, मैं उदित। रीवा में है रहस्यमय सुरंगों का जाल। राजशाही जमाने में सुरंगों का इस्तेमाल गुप्त रूप से महफूज ठिकानों तक पहुंचने के लिए किया जाता था। यह सुरंग काफी ऐतिहासिक है। इस तरह की सुरंग प्रदेश में और सुरक्षित नहीं है। सुरंग की खासियत है कि इसके ऊपरी भाग में रंग महल है और नीचे मौजूद है भूमिगत सुरंग। आइए देखते हैं। रीवा रियासत के तत्कालीन महाराज वेंकटरमण सिंह ने 1908 में वेंकट भवन का निर्माण करवाया था। इसी के साथ यहाँ सुरंगें भी बनवाई गईं, जो आज भी रीवा रियासत की शान, समृद्धि और बेहतरीन नक्काशी की मिसाल है। बताते हैं कि 1895 से 96 में रीवा रियासत में अकाल पड़ गया। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। रियासत की जनता काम की तलाश में पलायन करने लगी। तब लोगों का पलायन रोकने के लिए महाराजा वेंकटरमण सिंह ने एक भवन बनवाने का निर्णय लिया, ताकि इसी बहाने लोगों को काम दिला सके। बनने के बाद इस भव्य भवन को वेंकट भवन नाम दिया गया। वेंकट भवन का निर्माण 13 वर्ष में हुआ, जिसमें करीब 1000 मजदूरों ने काम किया। वेंकट भवन के निर्माण के दौरान यहाँ कई गुप्त रास्ते भी बनवाए गए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में इनका उपयोग किया जा सके। भवन के नीचे 3 लंबी सुरंगों का निर्माण कराया गया, साथ ही एक स्नानागार भी बनाया गया। रनिवास और अमार कोठी को जोड़ते हुए बनी इन सुरंगों की चौड़ाई और ऊंचाई 12 फीट है। सुरंग में उतरते ही गोलांबर के तरफ की लंबाई 146। ये जब वेंकट भवन बना था लगभग 1889-88 के बीच में, उतनी ही पुरानी ये सुरंग है। और इसका महत्व ये था कि जो महारानियाँ नीचे से होते हुए स्विमिंग पूल में जाती थी, अमरा कोठी जिसको कहते हैं, बिल्कुल सामने ही जो एक कोठी बनी है, जो अब ऑफिसेज बन गई हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज बन गई हैं, ये सुरंग केवल वहाँ तक जाती है। और स्विमिंग करने के लिए या हमाम को इस्तेमाल करने के लिए महारानियों के जाने और आने के लिए ये बनाई गई थी। काफ़ी चौड़ी सुरंग है और काफ़ी ऊंची है। आमतौर से ये माना जाता है कि जो युद्ध के लिए या जो एक एस्केप रूट जो बनता है, उसके लिए जो सुरंगें बनाई जाती हैं वो तो सकरी होती हैं, वो छोटी होती हैं। लेकिन ये एक काफ़ी बड़ी सुरंग बनाई गई है और विशेष रूप से बनाई गई है कि जहाँ पूरा लाव लश्कर उनका जा सके, उनकी दासियाँ या उनके साथ में जो रहने वाले लोग हैं वो लोग जा सकें, उसके लिए ये बनाई है। और ये बड़ी ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की अपने मध्य भारत में ये सुरंग है। जानकार बताते हैं कि पहले इन सुरंगों की कुल लंबाई 3 किलोमीटर थी। बाद में सुरंग क्षतिग्रस्त होती गई और इनकी लंबाई कम हो गई। हालांकि अमरा कोठी की ओर जाने वाली सुरंग को करीब 3 दशक पहले ही बंद कर दिया गया। सुरंग की एक दिशा बावड़ी की ओर जाती है, जिसका जीर्णोद्धार भी कराया गया है। आम लोगों के लिए यह कभी कभार ही खुलती है। हाँ, जनसंपर्क विभाग द्वारा इस सुरंग में साल में एक बार प्रदर्शनी जरूर लगाई जाती है, जिसमें सभी लोग आसानी से पहुंचते हैं। सुरंग का ऊपरी भाग आज कोठी के नाम से जाना जाता है और यह स्थिति शिव मंदिर लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। वेंकट भवन की ये ऐतिहासिक सुरंग हमारे रीवा रियासत की उन धरोहरों में से एक है, जिसके जिक्र के बिना हमारे वैभव की गाथा अधूरी सी रह जाती है। बताया जाता है इस सुरंग का इस्तेमाल राजा एक किले से दूसरे किले तक आने के लिए किया करते थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे ऐसी ही ऐतिहासिक खबरों से जुड़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर आप तक।